नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है और कल 21 अप्रैल को उसकी चुनाव प्रचार की जो आखिरी तारीख रहेगी, यानी कि चुनाव से 2 दिन पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से जहां की विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा जन सांप्रदायिक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वह डोर टू डोर जनता के पास पहुंच रहे हैं, जनता के दरवाजे जा जाकर बीजेपी की सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं, जहां से कि खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी जितना उन पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और वहीं डोर टू डोर अभियान के शुरू करते ही भवानीपुर पहुंचकर जनता के दरवाजे जा जाकर हाथ जोड़कर जनता से डबल इंजन की सरकार लाने की अपील करते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेते हैं और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद इनकी पूजा करते थे, यानी कि माँ दुर्गा की पूजा करते थे और पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा होती थी, आगे भी होती रहेगी। और वह महिलाओं से कहते हैं कि आप यहाँ पर जो लोग नारी सुरक्षा और नारी सम्मान के लिए बाधा डाल रहे हैं बीच में, उनको हटाने के लिए, उनका जवाब देने के लिए आप वोटिंग कीजिए। जो लोग नारियों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर जिनके राज्य में नारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार के लिए जो लोग जाने जा रहे हैं, आप उन सभी के लिए वोट कीजिए। और शुभेंदु अधिकारी खासकर से टीएमसी की सरकार यानी कि ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि वह यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रही है, वह नारी सुरक्षा, उनके राज्य में नारी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी जो कि नारियों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती हैं और वह कहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी का यह सब जो वह खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव का मूड बना लिए और इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा। बंगाल की जनता जो है वह सब कुछ यहाँ से खत्म करने के लिए टीएमसी सरकार को इसका जवाब देगी। 23 तारीख को वोट डालकर ईवीएम मशीन के जरिए ईवीएम मशीन का बटन दबाकर जनता टीएमसी सरकार को जवाब देगी। वहीं टीएमसी पर उन्होंने नारी विरोधी का हवाला देते हुए मां दुर्गा का विरोधी भी बताया और चुनावी कैंपिंग के दौरान शुभेंदु अधिकारी का जोरदार वार नारी विरोधी टीएमसी को भी वोटिंग के जरिए जनता सबक सिखाएगी। शुभेंदु अधिकारी डोर टू डोर कैंपिंग करने से जनता के सामने जाकर अपने लिए अपील करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। पूरे दमखम के साथ वे बीजेपी के भरोसे को बरकरार उन्होंने किया है और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जिससे देखकर टीएमसी भी टेंशन में हुई है। यानी कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी की चुनावी कैंपिंग से परेशान नजर आ रही है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रचार में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, इतने भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसको देखकर टीएमसी ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान चल रही है, क्योंकि उन्हीं के गढ़ में भवानीपुर में ही शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रचार में इतने लोगों का भीड़ देखकर ममता बनर्जी को अपना वोट बंटने और कटने का डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल में आज का सोमवार जो है वह कुछ खास रहा है। चुनावी प्रचार को लेकर आज का जो सोमवार का दिन था, यह चुनावी रैली के लिए जाना जाने वाला दिन था, क्योंकि आपको बता दें कि महज 2 से 3 दिन का वक्त है चुनाव के लिए। और वहीं चुनाव से पहले आज सोमवार के दिन भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। कल आपको बता दें कि रविवार के दिन पीएम मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वह झाड़ग्राम से यहाँ की पश्चिम बंगाल की फेमस झालमुड़ी भी खाते हैं और उसका भी स्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री हर जगह से अपनी रैली, चुनाव प्रचार को संबोधित करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। केंद्र मंत्री अमित शाह भी कई दिनों से बंगाल में ही उनका दौरा चल रहा है, जगह जगह वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। असम के मंत्री हेमंत विश्वकर्मा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। यानी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं, मंत्री सभी को अपने चुनाव प्रचार के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए रास्ते पर उतार दिए। और वहीं दूसरी तरफ से यहाँ की सरकार, टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सभी को जोरदार टक्कर दे रहे हैं।
केवल 2 लोग मिलकर इतने सभी लोगों को जोरदार टक्कर पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कह डाला। ममता बनर्जी राम नाम का नारा नहीं लेने देती। राम नाम का नारा लगाने वालों को जो है वह ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करती। दुर्गा पूजा नहीं होने देती। दुर्गा माँ की प्रतिमा को वह विसर्जन नहीं करने देती। दुर्गा पूजा में वह यात्राएं नहीं निकलने देती है। ऐसे तमाम इल्जाम जो है वह उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी पर लगाते हैं, टीएमसी की सरकार पर लगाते हैं। वह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, इससे पहले यही सब काम जो है वह उत्तर प्रदेश में भी होता था। जैसे ममता बनर्जी यहाँ पर सब कुछ बैन करवा कर सड़कों पर इफ्तियार करवा रही हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी 2017 से पहले यही सब चलता था। लेकिन आज वहां पर डबल इंजन की सरकार जब से आई है 9 साल से, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं। नारी वंदना का जो गुणगान सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार के आने से अब ना ही नमाज सुनने को मिलता है, ना ही सड़कों पर इफ्तियार देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। और जो कि पश्चिम बंगाल से भी अब खत्म करने के लिए आप सबको यहाँ से टीएमसी की सरकार को हटाना होगा। यानी कि ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोट को अपनी तरफ करने के लिए एक तरफा राजनीति का भी धावा बोलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर जिस प्रकार से टीएमसी की सरकार पर धावा बोलते हैं और वह डबल इंजन की सरकार को यहाँ लाने के लिए अपील करते हैं, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की यह चुनावी रैली जो है वह पश्चिम बंगाल में जनता का मूड बदल देगी? क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बंगाल में बदलाव करने के मूड में? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितने भी बार टीएमसी की सरकार पर लगाया, देखना है कि क्या ममता बनर्जी उसका पलटवार करती हैं। इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।